50 से 94% भारतीयों में सफिशिएंट विटामिन डी लेवल्स नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं, स्टडीज़ बताती हैं। एक स्कूल बेस्ड स्टडी बताती है कि हिमाचल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 81% और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 80% हेल्दी लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को स्क्रीन करने के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल्स को चेक करना। यदि आपका लेवल 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो यह बोन हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में काफ़ी है। लेकिन यदि 20 और 30 नैनोग्राम पर ml के बीच है तो ये डेफिशिएंट तो नहीं है, पर बोन हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में इनसफिशिएंट है, काफ़ी नहीं है। 20 नैनोग्राम पर ml से कम के लेवल को बोन हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में डेफिशिएंट माना जाता है। यदि ये लेवल 15 नैनोग्राम पर ml से कम हो जाते हैं तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम किडनी और इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्ब होता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगता है और जिसको नॉर्मल करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड में लाते हैं और ब्लड लेवल्स को नॉर्मलाइज करते हैं। ब्लड में तो कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, पर बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। बच्चों में इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं, जबकि एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब विटामिन डी डेफिशिएंट प्रेग्नेंट फीमेल्स बच्चे को जन्म देती हैं तो विटामिन डी की कमी से यदि बच्चे का ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो तो न्यूनेटल सीजर्स यानी नवजात बच्चे को फिट दौरे आ सकते हैं। यदि आपका लेवल 50 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो ये आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, और यदि 150 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होने पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसे में आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा, सरदर्द होगा, थकान होगी, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर होने लग जाएगी। जब विटामिन डी ज़्यादा होता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। जिस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा उससे रिलेटेड बॉडी में प्रॉब्लम होगी। जैसे किडनी में यदि डिपॉजिट होगा तो पथरी हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा तो वो रिजिड हो जाएंगी। तो बिना विटामिन डी लेवल्स चेक किए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के विटामिन डी सप्लीमेंट्स ना लें। तो अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की। लो विटामिन डी लेवल से बोन पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये तो प्रूव्ड है, इसका एविडेंस है। पर जितने भी दूसरे एक्स्ट्रा बोनी मैनिफेस्टेशंस हैं यानी दुष्प्रभाव हैं, वे अभी तक प्रूव्ड नहीं हैं। कोई एविडेंस नहीं है कि विटामिन डी की कमी से ही ये हो रहे हैं, पर दुष्प्रभावों के साथ एसोसिएशन पाई गई है, जो कि एक टॉपिक ऑफ रिसर्च है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस की, यानी हड्डी और मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभावों की। हड्डियों पर दुष्प्रभाव के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें हाथ पैरों की डिफॉर्मिटी होती है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारियां होती हैं। तो हड्डियों में इन बीमारियों की वजह से बोनी पेन होगा। यदि मांसपेशियों की बात की जाए तो इनकी वीकनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल्स यानी गिरने की रिस्क बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट देने से मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन पेन कम होता है। ऐसी कई स्टडीज़ हैं जो दर्शाती हैं कि बुजुर्ग लोगों में लो विटामिन डी लेवल होने से फॉल्स की गिरने की रिस्क बढ़ जाती है, जिससे फ्रैक्चर की रिस्क भी बढ़ जाती है। विटामिन डी एक पोटेंट इम्यूनोमोड्यूलेटर है, मतलब इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालता है। विटामिन डी की कमी से इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की रिस्क बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी से लोगों में डिप्रेशन पाया जा सकता है, जिससे सुसाइडल रिस्क भी बढ़ जाती है।
विटामिन डी की कमी के साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी एसोसिएटेड हैं, ये भी देखे गए हैं। एक केस कंट्रोल स्टडी में पाया गया कि टाइप 1 डायबिटिक चिल्ड्रंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई गई है नॉन डायबिटिक चिल्ड्रंस के मुकाबले। जब विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए गए तो डायबिटीज़ की रिस्क 30% कम हो गई। विटामिन डी का एक प्रोटेक्टिव रोल भी है कई टिश्यूज़ के कैंसर ना होने में, उनसे बचाने में। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में लो लेवल ऑफ विटामिन डी होता है उनमें लंग कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स, पैनक्रियाज कैंसर, इसोफेजियल कैंसर की रिस्क होती है। फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी में पाया गया कि जिन पेशेंट्स में 15 नैनोग्राम पर ml से कम विटामिन डी लेवल्स देखे गए हैं उनको 60% ज़्यादा हर्ट डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं देन दोज जिनमें हायर कंसेंट्रेशंस हैं विटामिन डी के। ऐसा देखा गया है कि जो एक्यूट MI है, मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, उनमें सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर में। विटामिन डी डेफिशिएंसी इंसुलिन की प्रोडक्शन कम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। ऐसा करके यह टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क को बढ़ाता है। 65 साल से ज़्यादा के नॉन डायबिटिक लोगों में एक ट्रायल की गई जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को 700 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी डेली दिया गया 3 साल के लिए, उन लोगों में जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उनकी वह बहुत कम बढ़ी इन 3 सालों में, बजाय जिन लोगों में यह नहीं दिया गया उनके मुकाबले। एविडेंस बताता है कि विटामिन डी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने की रिस्क को कम करता है और जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को कम करता है, उसकी रिस्क को कम करता है। जो विटामिन डी के लेवल्स हैं यदि वो कम हों तो बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सर्क्यूम्फ्रेंस, बॉडी फैट, ये सब बढ़े हुए मिलेंगे उनमें। यदि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है स्पेशली हेड में तो भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। हेयर फॉल की समस्या है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आज हमने विटामिन डी की कमी के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम इससे जुड़ी और जानकारियों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। व्यूअर्स, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय